स्टूडेंट लॉजिक्स। आज हम इस पार्ट 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर के नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे होता है तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो नोटेशन है वो आपकी बुक में z से गिवन है और z इक्वल्स टू किसी बुक में x प्लस IY लिखा हुआ है और किसी बुक में आपका z इक्वल्स टू a प्लस IB लिखा हुआ है। तो हम लोग किसी एक को कंसिडर करके चलेंगे, सेम पैटर्न होता है दोनों का। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो z आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सप्रेस कर रहा है, x यहाँ पर रियल पार्ट है z का, y यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है z का। रियल पार्ट ऑफ z को आप RE ऑफ z लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को आप IM ऑफ z लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आपका दिख रहा है z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, जहाँ पे x को आप REZ बोलेंगे और y को आप IMZ बोलेंगे। इसके आगे अब हम चलते हैं। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो x है वो रियल पार्ट z का है, बट जो वैल्यू होगी वो x की वो रियल ही होगी, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो y है, लेकिन जो इसकी भी वैल्यू होगी वो रियल ही होगी। बट ये कंसीडर हम लोग करेंगे कि ये इमेजिनरी पार्ट है। जिस तरह से आपने 10th में कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, कार्टेशियन प्लेन में आपका एक x एक्सिस होता था और y एक्सिस होता था। सिमिलरली आप यहाँ पर एक आर्गेंड प्लेन पढ़ेंगे, प्लेन का नाम होगा आर्गेंड प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन अगर आपको किसी प्लेन पर करना है तो उस प्लेन का नेम होता है आर्गेंड प्लेन। जहाँ पर जिस तरह से आप यहाँ पर x एक्सिस को देखते थे, तो यहाँ पर इसको x एक्सिस ना बोल करके रियल एक्सिस बोलते हैं, और इसको y एक्सिस ना बोल करके इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है जिसका नाम है z इक्वल्स टू 3 प्लस 2y और आप इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं आर्गेंड प्लेन पर। तो यहाँ पर आप कंपेयर कराएंगे तो x की वैल्यू आपकी 3 है और y की वैल्यू आपकी 2 है। तो जिस तरह से आप कार्टेशियन प्लेन पर 10th में एक्सप्रेस करते थे, वैसे ही आप इस पर प्लेन पे एक्सप्रेस करेंगे लाइक दिस 1 2 3 x पर चले 2, अब चलिए 1 2। तो ये आपका जो है आपको z मिल जाएगा जिसका पॉइंट होगा 3 2। तो इस तरह से आप आर्गेंड प्लेन पर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखते हैं हम आगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किस तरह से निकलेगा। मॉडुलस मीन्स होता है मैग्नीट्यूड, मॉडुलस मीन्स होगा मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को आप एक्सप्रेस करते हैं मॉड z से। अब मॉड z किस तरह से निकलेगा ये भी आप देख सकते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कहाँ से आया है ये भी हम देख सकते हैं। सपोज करिए कि आप रियल एक्सिस पर x चले और इमेजिनरी एक्सिस पर आप y चले और आपको ये पॉइंट यहाँ मीट किया x, y, और ये आपका ऑरिजिन रहा। तो ऑरिजिन से लेकर के यहाँ तक इस पॉइंट की डिस्टेंस को हम लोग उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ऑरिजिन से उस पॉइंट तक जितनी भी डिस्टेंस होती है हम उसको उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना पार्ट आपका x है, इतना पार्ट आपका y है। जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको जो ये मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो आपका आएगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होगा। देख सकते हैं जिस तरह से सपोज करिए आपके पास z इक्वल्स टू 2 - 3i गिवन हो और आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप इस पॉइंट को एक्सप्रेस करिए। तो 1 2 आप चलें, y पर चलेंगे 1 2 3 नीचे की ओर, तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा 2 -3। अब आपको ये डिस्टेंस निकालनी है, तो या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए तब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड निकल के आएगा z इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर
तो ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9, तो आपका मॉड जेड निकल करके आएगा